Credible SI News। मैं सुरेंद्र पाल सिंह सदस्य हूँ लखनऊ नगर कमेटी में, और साथ ही साथ मैं गुरुद्वारा लाखा टोला और गुरुद्वारा आलमबाग में भी मैं अपने कार्यक्रम निभाता हूँ। आज की जो मेन बात है, जो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसका मकसद, उसका मेन मोटिव ये है कि जो एक निंदनीय कार्य, जो कायरतापूर्ण कार्य जो वहां हो रहा है कनाडा में, और उसमें हो क्या रहा है कि दिखाया ये जा रहा है, या पूरे इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो सिख मजदूर हैं उन्होंने मीडिया के माध्यम से मंदिरों पे अटैक किया और मंदिरों को ध्वस्त किया या उस पर हमला किया। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। सिख और हिंदुओं का रिश्ता जो कि सब बता ही चुके हैं, हमारे प्रधान साहब राजेंद्र सिंह बंदा साहब और हरबाज सिद्दीकी साहब बता ही चुके हैं कि हम लोग एक हैं, क्योंकि पहला बेटा जो होता था हर हिंदू परिवार का, वो सिख बनता था। तो जब वो सिख बनता था तभी इसलिए बनाया जाता था कि वो रक्षा करेगा हिंदुओं की, और उसी लिए आज भी, मतलब आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सब पूरा परिवार हिंदू है, पर उनके कहीं ना कहीं ताए या कहीं ना कहीं दूसरे, वो एक पहला बेटा वो सिद्धार्थ, उससे जो इतना प्यार और इतना समन्वय हम लोग में आपस में है, उसको बिगाड़ने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है, 84 में भी की जा चुकी है और अभी भी की जा रही है। उसी श्रृंखला में ये इसलिए हो रहा है कि आज भारत विकास कर रहा है, आज भारत एक आगे चल रहा है, उसको डिस्टर्ब कैसे किया जाए, तो एक वहां पे मुद्दा उठाया गया और बता दें ट्रेडिशनल तौर पे पाकिस्तान की फंडिंग, चाइना से फंडिंग ये सब चीजें हुई भी, और प्रॉपर एक ट्रेडिशनल तौर पे इसको प्रोजेक्ट किया गया कि साहब सिख वहां पे खालिस्तानी है और वहां पे मंदिरों को करना, ताकि यहाँ पे हिंदू और सिखों का भाईचारा टूटे। इसलिए एलजीपीसी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मुद्दा यही है कि जो निंदनीय कार्य, जो कायरतापूर्ण कार्य हुआ है, उसकी वो सबसे ज्यादा। प्रबंधक कमेटी कनाडा के मुद्दे को लेकर आज राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में वार्ता कर रही है। क्या घटनाक्रम था और क्या अपील आपने? देखिए, आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस वार्ता सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में और महामंत्री के रूप में मैं प्रेस को जो भी हमारा आज इस मामले में हमारा वक्तव्य, जो सम्मिलित वक्तव्य है, उसके बारे में मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काफ़ी समय से ये देख रही थी कि कनाडा के अंदर जो एक वहम फैलाने का काम किया जा रहा है, जहाँ पर हिंदू, सिख, पंजाबी हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, जो यहाँ से हिंदुस्तान से गए और वहाँ पे नागरिक हो गए, उनको बांटने का जो कार्य किया जा रहा है, और जिसके अंदर कनाडा सरकार पूरी तरह से लिप्त है, ट्रूडो सरकार लिप्त है, उसके अंदर आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान एजेंसियां लिप्त है, उसमें अन्य विदेशी एजेंसियां लिप्त हैं। उनके मंतव्य को कहीं पर सफलता प्राप्त होती जा रही थी और उसका खंडन कहीं पर से हो नहीं पा रहा था। सिख समाज, सिखों की जो इतिहास है, जो 15वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी जहां तक भी आप देखेंगे, वो बलिदान का इतिहास है। वो जर जोरू और जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो मानवता के लिए लड़ी गई। और इसी कड़ी में जब कश्मीर के पंडित 16वीं शताब्दी के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आते हैं और धर्म की रक्षा की वो अपील करते हैं, उस समय गुरु तेग बहादुर साहब जो है वो कहते हैं कि आज अगर किसी को धर्म बदलना है तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी का धर्म बदले, और इसको कह के वो अग्रसर हो जाते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर कि आगरा में इनको गिरफ्तार किया जाता है, और दिल्ली में जहां पर चांदनी चौक स्थान है, वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है, वहां पर उनको जो है सर कलम करके शहीद किया जाता है, और उनके साथ भाई दयाला जी को भी शहीद किया जाता है, और भाई सतीदास, भाई मतीदास जी को भी शहीद किया जाता है। उनके साथ उनके अन्यायी होते हैं, उनको भी शहीद किया जाता है। तो वो शहादत किस लिए दी? वो शहादत दी क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी, धर्म परिवर्तन जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठानी थी। आज जो सिखों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कनाडा सरकार लिप्त है, जहां पर कि मंदिरों की तोड़ने की बात की जा रही है, कुछ कट्टरपंथी पूरी इस कौम को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जहां पर यहाँ पर भारत में जो सिख रह रहे हैं, वो देशभक्त हैं, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो देश के प्रति समर्पित हैं,
और ये कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त सिख हैं, उनकी छवि ना खराब हो उन कट्टरपंथियों की वजह से जो कनाडा में बैठ के ट्रूडो के इशारों पे नाच रहे हैं। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता करके सिख समाज पूरी तरह से कनाडा सरकार का खंडन करता है, उन कट्टरवादियों का खंडन करता है जो कनाडा की धरती पे बैठ के हिंदुस्तान में भी सिख हिंदू भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। जो आपसी धार्मिक भाईचारा है हमारे अंदर, जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है, उसको खत्म करने का कार्य करते हैं। जी, जगह मुद्दे को लेकर आज राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में वार्ता कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम था और क्या अपील आपकी? देखिए, आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस वार्ता सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में और महामंत्री के रूप में मैं प्रेस को, जो कि हमारा आज इस मामले में हमारा वक्तव्य जो सम्मिलित वक्तव्य है उसके बारे में मैं आपको आपके प्रश्नों को उत्तर देना चाहूँगा। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काफी समय से ये देख रही थी कि कनाडा के अंदर जो एक वहम फैलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदू सिख पंजाबी हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, जो यहाँ से हिंदुस्तान से गए तो वहाँ पे नागरिक हो गए, उनको बांटने का जो कार्य किया जा रहा है वो जिसके अंदर कनाडा सरकार पूरी तरह से लिप्त है, ट्रूडो सरकार लिप्त है, उसके अंदर ISI एजेंसी, पाकिस्तान एजेंसियां लिप्त है, उसमें अन्य